पंचकुला में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाग लिया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने भगवान परशुराम के चरणों में शीश नवाकर नमन किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि परशुराम जी का जीवन ज्ञान और शक्ति के संतुलन का प्रतीक है, जो आज भारत की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक के साथ अपनी सांस्कृतिक शक्ति को मजबूत करने का भी आह्वान किया। मैं आप सबको भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा परम सौभाग्य है आप इतनी संख्या में आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके राम राम करता हूं। आज मेरे लिए ये बड़ा गर्व का दिन है। मैं सुबह सुबह आज ऐसे पवित्र कार्यक्रम करने के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं, जहां पर पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा जन जागरण का अभियान चला रखा है। सिरसा से मैं सीधा आप लोगों के बीच में आया हूं और वहां पर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये संकल्प ले रखा है, आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के ऊपर जब मैं आया हूं तो मुझे ये खुशी भी है कि हम सब ये संकल्प लेकर के इस नशे को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, जो हरियाणा के लोगों ने आज इस संकल्प को लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि जब आज हम सभी आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में इस आयोजित समारोह में हम एकत्र आए हैं। सबसे पहले मैं भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूं और उन्हें नमन भी करता हूं। यह दिन ये केवल हमारे लिए संस्कृति और धार्मिक जीवन का एक विशेष पर्व है, बल्कि यह भारत की उस महान सनातन परंपरा का भी प्रतीक है, जो समय समय पर अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करती है। ये विशेष दिन हमारे लिए है। भगवान परशुराम जी अधर्म के खिलाफ इसी जंग के ध्वजक वाहक के रूप में भी वो जाने जाते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इसी धरा पर उनका अवतरण हुआ, न्याय की स्थापना के लिए हुआ। वे एक ऐसे अवतार हैं जो चिरंजीवी माने जाते हैं। यह बात केवल आस्था की नहीं है, यह विश्वास का वह स्तंभ है जिस पर भारतीय संस्कृति की नींव टिकी हुई है। यह हम सब जानते हैं। और वह विश्वास यह है कि जब भी अधर्म, अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा, तब कोई न कोई परशुराम अवश्य उठ खड़ा होगा उस अन्याय के विरुद्ध, उस अधर्म के विरुद्ध। भाइयों, मुझे आज ये खुशी है कि भगवान परशुराम जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि ज्ञान और बल दोनों का संतुलन ही समाज को दिशा देता है। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म को निभाया। वे महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता, महान योद्धा। यह समन्वय, यह संतुलन आज के भारत की भी आवश्यकता है। आज हम जो देख रहे हैं,
आप सबने जो भगवान परशुराम जी के इस जन्मोत्सव के ऊपर हम एकत्र हुए हैं और हमारे कार्तिकेय शर्मा जी ने आपके कुछ मांगे, जो आप सब की तरफ से ये मांग पत्र आए हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सारे काम उनको विभाग के अनुसार भेज करके पूरा करवाने का काम करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।